हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके शिक्षक में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके पटवारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे के सारे एमसीक्यू इम्पोर्टेंट लिए हैं हमने, जो कि आपके पेपर में आने की बिल्कुल पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो है अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की। पूछा है कि जो है अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की। नगर पंचायत, के पंचायत समिति, के मंडल पंचायत, की ग्राम पंचायत। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मंडल पंचायत, यानी कि अशोक मेहता समिति ने जो है मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसके पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। ग्राम पंचायत, की पंचायत समिति, की जिला परिषद। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, पंचायत समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया था, जो है पंचायत समिति को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। 2, की 3, की 4, की 5। ये कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 3, कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। 2, की 3, की 4, की 5। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। पूछा है कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, के सिद्धराज, के राजीव गांधी, के उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, राजीव गांधी, यानी कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे जो है राजीव गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष, के 21 वर्ष, के 25 वर्ष, के 30 वर्ष। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 21 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है। निर्वाचन आयोग का, कि राज्य निर्वाचन आयोग का, कि पंचायत निर्वाचन आयोग का, कि उपर्युक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, राज्य निर्वाचन आयोग। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों के चुनाव का अधीक्षक निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है। अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 बाई। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 243 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10वां नंबर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत
कितनी स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? पूछा है कि जो है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितनी स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? 2 कि 3 कि 4 कि 5? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन 2। और मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां आता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, कि राज्य सरकार द्वारा, कि जिला न्यायाधीश द्वारा, कि चुनाव आयोग द्वारा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आपको सन और स्थान भी याद करना पड़ेगा कि जो है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? नागौर में, कि राजमुंदी में, कि सीतामढ़ी में, कि अलीगढ़ में? बताइए कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, नागौर, यानी कि राजस्थान की नागौर में। बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? ग्राम पंचायत, की पंचायत समिति, के मंडल पंचायत, के जिला परिषद? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, पंचायत समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? तो हमारा आंसर होगा जो है पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है। ये है कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुली तौर से भाग लेने की अनुमति होनी, पंचायती राज का गठन 3 स्तरों पर होना चाहिए, पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए, कि पंचायत राज को समाज कर दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, कि जो है पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय हैं, यानी कि कितने विषय हैं ये पूछा है। 18, कि 16, कि 27, कि 29? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है 29 विषय हैं। इस प्रकार हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? पूछा है कि जो है पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, कि उड़ीसा में, कि राजस्थान में, कि आंध्र प्रदेश में? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। इस प्रकार हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? डबल आ गया है। मौलिक अधिकार, के मौलिक कर्तव्य, के नीति निर्देशक सिद्धांत, के चुनाव आयोग अधिनियम? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 73वें संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, कि 10वीं, कि 11वीं, कि 12वीं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 11वीं अनुसूची। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पूछा है कि जो है पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, स्थानीय मेलों पर कर। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायत समिति के सदस्य हैं। पूछा है कि जो है पंचायत समिति के सदस्य कौन हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कि ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं पंचायत समिति के जो है सदस्य। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर,
मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर के मकान एवं पशु कर। तो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। पूछा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, कि अशोक मेहता समिति, कि रायल कमीशन, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। आंध्र प्रदेश, कि बिहार, कि गुजरात, कि राजस्थान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, राजस्थान। जो है राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। पूछा है कि जो है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। संघीय सरकार, कि संसदीय सरकार, कि लोकतंत्रीय सरकार, कि स्थानीय सरकार। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थानीय सरकार, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। पूछा है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, कि राज्य विधानसभाओं में, कि मंत्रिमंडल में, कि लोकसभा में। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर ऑप्शन, पंचायती राज संस्था में। यानी कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ। पूछा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993, कि 24 अप्रैल 1994, कि 1 मई 1993, कि अभी लागू नहीं हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर ऑप्शन, 24 अप्रैल 1993। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा, कि विनोबा भावे द्वारा, कि जयप्रकाश नारायण द्वारा, कि बलवंत राय मेहता द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बलवंत राय मेहता द्वारा। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। इस प्रकार इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 71वें, कि 72वें, कि 74वें, कि 73वें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 73वें। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। पूछा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन शामिल है। ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, के बी नंबर ऑप्शन है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। सी नंबर ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। डी नंबर ऑप्शन है ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज विषय है। पूछा है कि पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, कि केंद्र सूची में, कि राज्य सूची में, कि विशेष अधिकार सूची में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, राज्य सूची में। यानी कि पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची में शामिल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक मेहता ने किसी कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत को, कि पंचायत समिति को, कि मंडल पंचायत को, कि जिला परिषद को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, जिला परिषद।
इस प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती कराने वाला देश का प्रथम राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश है, कि आंध्र प्रदेश है, कि केरल है, कि राजस्थान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है ये नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश। इस प्रकार हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। पूछा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। 1/4 कि 1/2 कि 1/3 स्थान कि 2/3 स्थान बताइए। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3 स्थान आरक्षित है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे। के एम पन्नीकर, ए का ए कुजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, बलवंत राय मेहता जो है राइट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है, कि जो है निम्नतर स्तर पर पंचायती राज में कौन है। ग्राम सभा, के पंचायत समिति, कि जिला परिषद, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर ऑप्शन ग्राम सभा, यानी कि पंचायती राज संस्था में निम्न स्तर पर जो है ग्राम सभा होता है। इस प्रकार हमसे पूछा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं। 50 के 51, सॉरी अब 52 हो गया होगा, कि 22, 824 के 313। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है 52, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है 52 जिले हैं तो जो है जिला पंचायतें भी अब 52 ही होंगी। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। पूछा है कि जो है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है। ग्राम स्तर पर, कि प्रखंड स्तर पर, कि नगर स्तर पर, कि जिला स्तर पर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन ग्राम स्तर पर, यानी कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन जो है ग्राम स्तर पर होता है। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यदि पंचायत भंग होती है, पूछा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। 1 माह, कि 3 माह, कि 6 माह, कि 1 वर्ष। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 माह, यानी कि 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन फिर से होंगे। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है। पूछा है कि खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है। प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय, परामर्शदात्री समिति, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण। इस प्रकार निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। पूछा है कि निम्न में से जो है कौन पंचायती राज से संबंधित है। सहाय आयोग, के नानावती आयोग, के बलवंत राय मेहता समिति, के लिब्रहान आयोग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति हमारा राइट आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी। पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इस प्रकार नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है हमारा कि 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति, कि अशोक मेहता समिति, कि पी.बी. के राय समिति, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पी.बी. के राय समिति, यानी कि 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव जो है पी.बी. के राय समिति ने दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, के अनुच्छेद 42, के अनुच्छेद 40, के अनुच्छेद 51। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 40।
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6 के भाग 7 के भाग 8 के भाग 9। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि भाग 9। अब इसमें 45वां नंबर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज प्रदान करता है। पूछा है कि पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, के है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, कि ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, कि देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि पंचायती राज प्रशासन प्रदान करता है जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? पूछा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? रिपन को, कि कैनिंग को, कि बेलीजली को, कि महात्मा गांधी को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन रिपन को, यानी कि रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं है? पूछा है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं है? बिहार में, कि केरल में, कि त्रिपुरा में, कि नागालैंड में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, नागालैंड में जो है पंचायत राज संस्थाएं नहीं है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 अगस्त 1959, कि 2 अक्टूबर 1959, कि 14 नवंबर 1952, कि 25 दिसंबर 1959। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर 1959, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? ग्राम पंचायत की, कि मंडल पंचायत की, कि पंचायत समिति की, कि जिला परिषद की। तो मित्रों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि मंडल पंचायत, यानी कि मंडल पंचायत की जो है बलवंत राय मेहता ने सिफारिश नहीं की थी। इस प्रकार नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का सर्जन किसने किया? पूछा है कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का सर्जन जो है किसने किया? जयप्रकाश नारायण, कि महात्मा गांधी, कि विनोबा भावे, कि दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी, यानी कि ग्राम स्वराज की अवधारणा का सर्जन जो है महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार मित्रों आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कर चुके हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।